साथियों, मैं अवध राम गुरु आज आपको लेकर आया हूँ मोहसंड टिकैतगंज बाराबंकी के संकटा देवी मंदिर पर, जो महमूदाबाद के संकटा देवी मंदिर के बाद जिसका दूसरा स्थान है। ये भी संकटा देवी मंदिर है। और यहाँ पर मैं आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक द्वार है और द्वार के ऊपर भारत का राष्ट्रीय ध्वज विराजमान है। कि यही चीज़ जो है, यानी ज्ञान प्रकाश आकुल जी ने अपनी पंक्तियों में कहा है कि शत्रु के लहू से केस धोएगी जो द्रौपदी, तो कोई युद्ध द्रौपदी के केस से बड़ा नहीं। और लंका में कैद हुई रघुकुल अस्मिता, तो कोई लक्ष्य लंका में प्रवेश से बड़ा नहीं। यूँ तो कुछ भी हमारे लिए गंगा गीता गायत्री गणेश से बड़ा नहीं, किंतु जब आर्त हो पुकारती हो भारती, तो कोई धर्म मेरे लिए देश से बड़ा नहीं। इन्हीं पंक्तियों के आगे हम आगे जब मुख्य द्वार पर चलते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मुख्य द्वार के पार्श्व में बहुत सारे बेलों को लगाया गया है जो इसके ऊपर चढ़ी हुई हैं। मंदिर का प्रांगण जो है बड़ा ही स्वच्छ, बड़ा ही निर्मल और बड़ा ही प्राकृतिक छटा से विकसित है। तो हम मंदिर के अंदर प्रांगण में सबसे पहले प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहला स्थल जो है उसके पास में ही जगत पर यानी एक विशाल काय पीपल के वृक्ष पहले उगा हुआ है, जिसको हम देख सकते हैं। और यह वृक्ष जो है, जैसा माना जाता है कि सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष के पत्ते पत्ते में भगवान विष्णु का वास होता है, जैसा कि प्रक्रिया है। और जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर मंदिर के पास भाग में नीचे की तरफ कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं और ऊपर यानी घड़े में जल रखा हुआ है। मीठा जल शरबत या गुड़ का शरबत लोग रखते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा का परिचायक है कि हम सिर्फ अपने लिए, अपने भरण पोषण के लिए ही नहीं सोचते हैं, बल्कि जीव जंतु पशु पक्षियों के भरण पोषण के लिए जलपान की पूरी व्यवस्था करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर परंपरा जिसका वाहन हम करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम मंदिर के सबसे पहले बाह्य प्रांगण के बारे में बताएंगे। मंदिर के बाह्य प्रांगण में बहुत प्रकार के पुष्पावली सुशोभित की गई है, लगाई गई है। बहुत प्रकार की पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, इधर चांदनी का वृक्ष लगा हुआ है, पास में जब हम आएंगे गुड़हल इत्यादि, और इधर वृक्ष बहुत सारे कनेर और कंडेर के वृक्ष लगे हुए हैं। इधर एक नीम का वृक्ष भी लगा हुआ है। और आगे जब हम बढ़ेंगे मंदिर के बगीचे में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे सागवान के वृक्षों के साथ साथ यहाँ पर नींबू का वृक्ष भी लगा हुआ है। और आगे जब हम आएंगे तो जैसा कि देखते हैं, यानी इत्यादि प्रकार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। और इसके बाद इधर देख पा रहे हैं हम कि दो छोटे छोटे चंपा के वृक्ष लगे हुए हैं और इस चंपा के पौधों को रोपित किया गया है। मंदिर का परिदृश्य बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सुशोभित है। और जब हम आगे जाएंगे तो इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष हैं वो लगे हुए हैं। कनेर, हरसिंगार, गुड़हल, कंडेल इत्यादि भांति प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो नींबू का वृक्ष है, इसमें ये सबसे बड़ा इस मंदिर के प्रांगण में लगा हुआ नींबू का पौधा है, जिसमें हम देख रहे हैं नींबू भी आ रहे हैं। और आगे की प्रक्रिया में जब हम जाएंगे तो देखेंगे मुख्य मंदिर के दर्शन हम आपको बाद को कराएंगे। उसके पहले जो पेड़ पौधे हैं हम उनके दर्शन आपको करवा रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इधर एक नींबू का वृक्ष और लगा हुआ है। और इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के वृक्ष, सागवान के वृक्ष, पपीते के वृक्ष और शहतूत के वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं, उगे हुए हैं। और आगे चलते हैं, इन्हीं बगीचों के बीच में हम देख रहे हैं कि एक प्राचीन पेयजल की व्यवस्था का परिचायक कुआं जो है यहाँ पर बनाया गया है। यह कुआं अब तो यानी कार्यविहीन है, पट चुका है, लेकिन यानी मंदिर के संरक्षक लोगों को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। शायद जल स्तर कम है यहाँ पर और कुएं में पानी ना आने के कारण इसे बंद कर दिया गया है, इसका उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन हमारी परंपरा है, हमको अपने अतीत की चीज़ों को सुरक्षित करना है, उनको बचाए रखना है, उनको नष्ट नहीं करना है। आगे जब हम चलेंगे तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर कदली फलम केले का वृक्ष लगा हुआ है, जिसमें केले
केले आए हुए हैं, पूरी घार में केले आए हुए हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और मंदिर के बाहर के प्रांगण में, बाहर की तरफ में खेत हैं, आम के बगीचे हैं, मेंथा की खेती की जा रही है, नल भी लगा हुआ है यहाँ पर। और आगे जब चलते हैं देखते हैं कि मंदिर का बाहर प्रांगण बड़ा हुई अच्छा तो मनोहर सुललित सुविस्तृत कलाओं से बना हुआ है। उड़द की खेती थोड़ी बहुत की जा रही है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। नीम के वृक्षों के साथ साथ बहुत सारे वृक्ष लगाए गए हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। मंदिर बहुत ही छोटा है लेकिन बड़ा ही शीतल छाया प्रदान करने वाला संकटा देवी का यह मंदिर है। मोसंड नामक ग्राम में जो टिकैतगंज बाराबंकी के पास में पड़ता है। जैसा कि हम देखते हैं, हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि ये इस विशाल काय शीशम के वृक्ष के दर्शन हमारे दर्शकों को कराएं, उनको दिखाएं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे कैमरे की सीमाओं को चीरता हुआ आगे यहाँ शीशम का विशाल काय वृक्ष जैसा कि आपने देखा। और जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं यहाँ पर जामुन का वृक्ष जो है यहाँ पर लगा हुआ है। विशाल काय जामुन का वृक्ष उगा हुआ है पास में मंदिर की बाउंड्री वाल के बगल में। कभी शायर मुनव्वर राणा जी ने कहा था कि यानी हमारा शुगर पीछा इसलिए नहीं छोड़ती है क्योंकि हम जामुन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। जामुन का पेड़ जो है बड़ा ही सुविकसित, बड़ा ही शुगर को कम करने वाला पेड़ है। इसका फल जो होता है उससे शुगर फ्री दवाएं बनाई जाती हैं, शुगर को कम करने की विभिन्न प्रकार की दवाएं बनाई जाती हैं। प्रायः प्रक्रिया होती है। पूंजीवाद और विकासवाद की इस दौड़ में बहुत सारे लोग जो अपने गाँवों से शहरों की तरफ निकल चुके हैं, उनका अपने गाँवों को छोड़ने का यह परिणाम है कि उनको बार बार शुगर टेस्ट कराना पड़ता है क्योंकि उन्होंने जिन पेड़ों के नीचे वो शुगर यानी खेले हैं उनको या फिर समाप्त करने की होड़ लगी हुई है, वही लोग उनको समाप्त कर रहे हैं या फिर हम उनको अकेला छोड़ आए हैं, इसीलिए हमारा शुगर बढ़ा है। ये सोच है जो वहाँ तक पहुँच सकती है। अब आगे हम चलते हैं। मुख्य मंदिर के दर्शन कराने का आपका समय आ चुका है। हमारे साथ मोसंड ग्राम सभा के बहुत सारे लोग जो हैं मंदिर में उपस्थित हैं। ग्रामीण अंचल में जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यानी बाहर खेती किसानी का काम करने के बाद तपती धूप में मेंथा की फसल की पेराई करने के बाद दोपहर के समय लोग यहाँ पर अपने आप को शीतलता प्रदान करने के लिए इसी मंदिर के प्रांगण में आते हैं। बड़ा ही सुमनोहर गांव का परिदृश्य जो है यही बताया गया है। यह विकासवाद की जो लंबी दौड़ है इसमें हमने क्या क्या खोया है, इसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं। ये बहुत कुछ पाने की दौड़ में जो बहुत कुछ छूट जाता है। विकासवाद जब आता है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में गांव छोटा कर दिया जाता है। इसी संक्षिप्त में इसी विषय में शायर मुनव्वर राणा जी ने कभी कहा था कि यानी मंजिल करीब आते ही एक पाँव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। गाँवों के भ्रमण के इस प्रक्रम में हमने जो मंदिरों का भ्रमण का लक्ष्य चुना है उसको पूर्ण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह यानी संकटा देवी मंदिर मोसंड जो है यानी छोटा सा मंदिर स्थापित किया गया है। और आगे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आगे जब बढ़ते हैं जैसा कि देखते हैं कि मंदिर के खंभों को भगवा रंग से और इस पर्पल कलर के या इस सुनहले कलर से इन खंभों को रूपित किया गया है। मंदिर के जो पुजारीगण हैं, संरक्षकगण हैं, वो व्यवसायिक कारणों से यहाँ पर यानी उपस्थित नहीं हैं, यानी टिकैतगंज में ही रहते हैं। इसीलिए हम उस यानी सुबह के समय ना आने के कारण वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इसीलिए मंदिर के गर्भगृह के दर्शन हम आप लोगों को नहीं करवा सकते हैं। अपनी हमारी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, इसके लिए हम आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे मंदिर के दर्शन आप लोगों को बाहर से ही एक बार कराएं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जैसा कि हम लोग आपको बाहर से गर्भगृह के दर्शन कर रहे हैं, हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे मंदिर के द्वार के बिल्कुल करीब आएँ और एक बार मंदिर के बाहर से ही मंदिर के अंतः गर्भ स्थल का गर्भगृह के दर्शन कराएं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मिट्टी और यानी पाहनों से माता जी का मूर्ति रूप में स्थापित किया गया है। पत्थरों को ही माता जी के मूर्ति रूप में भी मान्यता दी गई है और बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हैं, पूजा सामग्रियाँ रखी हैं, ऊपर एक घंटिका भी बांधी गई है। और मंदिर के तल को बड़ी ही
सुव्यवस्थित टाइलों के द्वारा बनाया गया है, पुष्पावली टाइलों पर अंकित की गई है। तो इसी मंदिर के दर्शन में यह था यानी मोहसंड टिकैतगंज का संकटा देवी मंदिर, जिसके दर्शन हम आप लोगों को करवाया हमने अभी तक। अब अगले क्रम में अगले किसी मंदिर पर फिर मिलेंगे, फिर किसी मंदिर के दर्शन हम आप लोगों को कराएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।